नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। डीजीटी ने बिल ऑफ मटेरियल जारी कर दिया है और आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम जो 10 जुलाई 2026 को होना है, उसके संभावित प्रैक्टिकल कौन-कौन से बनते हैं। बिल ऑफ मटेरियल के अनुसार 3 प्रैक्टिकल बन रहे हैं, हम आपको अभी बता देते हैं और आप उन प्रैक्टिकल्स की तैयारी कीजिए। बड़ा सिंपल फंडा है, देखो कि जो सामान की व्यवस्था, जो मटेरियल की व्यवस्था, जो टूल किट की व्यवस्था इंस्टीट्यूट को प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर को करने के लिए कहा जाता है, तो प्रैक्टिकल उन्हीं में से आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर को बोल दिया जाए कि आप डीसी शंट मोटर की व्यवस्था करें और वहां जाकर के बोले कि लाओ स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर लेकर। 9 जुलाई 2026 को जो प्रैक्टिकल होना है, उसके संभावित प्रैक्टिकल प्रश्नों की एक वीडियो हम आपको पहले दे चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आईटीआई सेकेंड ईयर एग्जाम 2026 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आपका प्रैक्टिकल 9 जुलाई को होना है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। 10 जुलाई के लिए ये वीडियो है जिसमें हम लोग चर्चा करें। 2 बड़ी बातें पहले ही करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देख रहा था बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। आपको लेटेस्ट न्यूज़ और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट, साथ में कंटेंट भी, तो चैनल से आप जुड़ जाइए। ये चैनल आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। आईटीआई पास करवाना ज़िम्मेदारी हमारी है। बस आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और इस पे जो कंटेंट, जो वीडियो, जो क्लास आती है, उनको कंटिन्यू वॉच करिए। अब रही बात ये कि जो प्रैक्टिकल है, वो तो आपको करना है और तैयारी करनी है, लेकिन सीबीटी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट तो आपके हाथ में है। वो हमने फ्री में बना करके आपको दे रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल नाम से ऐप है। वो ऐप डाउनलोड करिए या फिर प्ले स्टोर से सर्च कर लीजिए, सेम नाम सेम लोगो मिलेगा। ऐप का ये इंटरफेस है, जैसे ही ओपन करोगे तो बिल्कुल सामने आपके ये रहा फ्री टेस्ट का विकल्प। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, थ्योरी, ड्राइंग, सारे यहाँ फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि पेपर कैसा आने वाला है, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, एग्जाम हॉल में गलतियां नहीं होगी। साथ में ये जो फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, यहाँ पर पीडीएफ डाल रखी है, तो आप पीडीएफ को पढ़ लीजिए, पेपर उसी में से आ रहा है। एंड साथ में 75 क्वेश्चंस के जो मॉडल टेस्ट होते हैं, वो मॉडल सेट बना करके आपको यहाँ दे रखा है। ये पेड है, 50-55 रुपए लगेंगे, कोई ज़्यादा नहीं है। तो इससे आप लोग ज़रूर जॉइन करें ताकि बार-बार आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। इसी में आपको साथ में पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। खैर, यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस दे रहे हैं, यहाँ पर फ्री टेस्ट और फ्री पीडीएफ है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए। बात करते हैं प्रैक्टिकल की, तो आइए आपको मैं बिल ऑफ मटेरियल का ऑफिशियल दिखा देता हूँ। है ना? ये आपके सामने रहा। ठीक है? माय डियर, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, बहुत मेहनत लगती है, छोटा-सा एप्रिशिएट माँगते हैं, बिना लाइक किए नहीं जाओगे। एक-एक सूचना आप तक पहुँचाते हैं, एक अपडेट आपको देते हैं। 10 जुलाई 2026 को इस मटेरियल की को ज़रूरत पड़ेगी, तब इसी में से प्रैक्टिकल बनेगा। ये रहा। मेंस एग्ज़ाम जुलाई 2026, आईटीआई वालों को सीटीएस बोला जाता है। ठीक है? ट्रेड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की यहाँ पर बात हो रही है। ट्रेड प्रैक्टिकल में किसका है? इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर वालों का पेपर 6 जुलाई, 7 जुलाई और 8 जुलाई को होना है। इसकी तीनों वीडियो दे चुके हैं। सेकंड ईयर वालों का 9 जुलाई और 10 जुलाई को होना है। तो 9 वाली वीडियो आपको दे चुके हैं और अब जो बात कर रहे हैं ये है आपकी 10 जुलाई वाली, है ना? तो आज अब हम लोग बिल ऑफ मटेरियल हिसाब से देखते हैं कि उन्होंने क्या-क्या माँगा है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं, ज़्यादा परेशान नहीं किए। 3 पॉइंट स्टार्टर 220 वोल्ट 3 एचपी डीसी शंट मोटर, मतलब कन्फर्म हो गया, आपसे एक डीसी शंट मोटर चलवाई जाएगी। तो सुनो ध्यान से, शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर के कनेक्शन वाला सर्किट डायग्राम बना लो। सबसे ईज़ी भी होता है, कुछ नहीं करना, ऐसे वो स्टड बनाने हैं, है ना? फिर ये तो ऑफ पोजीशन पर है, स्टार्ट पोजीशन यहाँ से दिखानी है, राइट? हाँ, वो एनवीसी वो दिखाना है, इधर मोटर, यहाँ पर फील्ड, ठीक है? और वो एक रियोस्टेट वाला सीधा आर्मेचर में लेकर आना है। ये आपकी बुक में है, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, वैसे मैं अलग से करवा दूँगा ये प्रैक्टिकल। कहने का मतलब आप लोग प्रैक्टिस करिए, सर्किट डायग्राम बनाइए बार-बार ताकि कनेक्शन करना आपको समझ में आए। 3 पॉइंट स्टार्टर और डीसी शंट मोटर, प्रैक्टिस, 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 कन्फर्म पूरे चांसेस। क्या-क्या आएगा? टर्मिनल्स की पहचान करो, मोटर का मेगर करो, है ना? ये देखो यहाँ पे ये रहा मेगर माँगा है, तो मेगर और मल्टीमीटर भी ये रहा, डिजिटल मल्टीमीटर माँगा है, तो मल्टीमीटर से वाइंडिंग की, आर्मेचर की, कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए बोल देंगे। यानी डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर की कंटिन्यूटी जाँच करना,
फील्ड का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना, मोटर को डिसमेंटल और रीअसेंबल करना, 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ कनेक्शन करना और चलाना, इस तरह का एक प्रैक्टिकल बना दें। तो चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ से एक प्रैक्टिकल आ सकता है। आप लोग करिए अपनी प्रिपरेशन, करिए अपनी प्रैक्टिस। ये आईसीडीपी स्विच मांगा है 2 पोल वाला, तो प्लस और माइनस डीसी में होता है, उसी के लिए ये फ्यूज और स्विच है, वहाँ से दिखेगा। तो एक प्रैक्टिकल वहाँ बना है, कॉम्बिनेशन प्लायर, टूल किट, मेगर, मल्टीमीटर, ये सारे उसमें चलेंगे। अब देखो और जो मांगा है वो क्या है, अब जो और यहाँ से मांगा है वो है एक रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई वाला जो सिस्टम है ना, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का हो जाता है आपका, जिसमें या तो आपको पीसीबी तैयार करने के लिए बोलेंगे, पीसीबी पर बोलेंगे कि रजिस्टर लगाओ, कलर कोड रजिस्टर वाला और प्रतिरोधक वाला होता है ना, और इसके साथ साथ आईसी का सर्किट आएगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में से ये आएगा, ये रहा आईसी 7432, एक आईसी मांगी। कन्फर्म है सोल्डरिंग, आईसी, रजिस्टर, पीसीबी, मतलब पीसीबी पर रजिस्टर और उसकी सोल्डरिंग करना आईसी की, और सर्किट बनवाएंगे जिसको रेगुलेटेड पावर सप्लाई से जोड़ करके कुछ ऑपरेशन देखें। टफ बनेगा प्रैक्टिकल। 10 जुलाई वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत टफ होने वाला है, आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप, ठीक है ना, क्योंकि ये देख आईसी वाले प्रैक्टिकल ज़्यादातर हो नहीं पाते हैं, ये तो प्योर इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए। किचन वालों से स्क्रोल केज मोटर डीओएल स्टार्टर से चलवाओ, 3 पॉइंट स्टार्टर से शंट मोटर चलवाओ, ये उनके हाथ का काम है। या उनसे ज़्यादा करो तो ब्रिज रेक्टिफायर बनवा लो, फुल वेव रेक्टिफायर बनवा लो, ये आईसी ये सर्किट, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या करेंगे? इतना टफ करते हैं क्या? और रुको अभी तो इतना नहीं, ये जो नया टॉपिक जोड़ा है ना आपने, उसका सोलर पैनल वाला, तो वो आएगा और उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बनता है वो आ सकता है चार्जिंग वाला, मतलब पेपर टफ बनेगा। ये देखो ये रहा सोलर पैनल और सोलर चार्ज कंट्रोलर, तो पक्का कंफर्म है सोलर सिस्टम का जो है यहाँ से आपका प्रैक्टिकल बन सकता है। एंड इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल को इस सोलर सिस्टम के साथ चार्ज करना, मतलब ईवी वाले में से भी बनता है। तो मेरी नज़र में ये 4 बड़े प्रैक्टिकल बन रहे हैं। पहला डीसी शंट मोटर 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ चलाना, ये ईजी है, इसको ले पढ़ो यार, क्योंकि 250 नंबर का मामला है। एक प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर दिया तो एग्जामिनर कुछ तो अच्छे से देंगे आपको। सेकंड प्रैक्टिकल कौन सा बन रहा है? सेकंड प्रैक्टिकल बन रहा है आपका वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है ना? अच्छा टेकोमीटर भी लिख रखा है, तो टेकोमीटर से शंट मोटर की आरपीएम मेजर करेंगे, गति नापेंगे, स्पीड। कन्फर्म है ना सबको, टेकोमीटर स्पीड नापने के काम आता है। तो वो बनेगा ये ध्यान से, है ना? और ये देखो रीड बोर्ड मंगवाया है, पीसीबी नहीं है, सॉरी मैं जो अभी पीसीबी बता, रीड बोर्ड पर आपको ये देखो एलईडी आईसी ये लगवाएंगे, कन्फर्म है? ठीक है, ये देखो ये रहा शोल्डर और फ्लेक्स मांगा है, बोर्ड मांग लिया, पीसीबी से अलग होता है, लग बोर्ड, टेक बोर्ड, पीसीबी और ब्रीड बोर्ड, अपने 4 तरह के बोर्ड होते हैं। आईसी मांगा है तो इस ब्रीड बोर्ड पर आईसी लगवा करके रेगुलेटेड पावर सप्लाई वाला, ये पढ़ लो बहुत बढ़िया। मतलब आईसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल आएगा, 2-4 प्रैक्टिकल भैया पढ़ करके तैयार कर लो, जो भी आपको कॉलेज में करो। नहीं करवाया गया तो जो आपके पास बुक है वहां से तैयार कर लो, पर बनेगा ये कन्फर्म है, और टफ है, इतना इजी नहीं है कि आप सोच समझ कर कुछ वहां जा करके कर लोगे। पहले से तैयार हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों, 250 नंबर का मामला है। प्रैक्टिकली तो स्कोर बढ़ाता है आपका। और कौन सा बनेगा? सोलर पैनल वाला या इलेक्ट्रिकल व्हीकल? आई समझ में बात? इतना ही है। एसपीडीटी स्विच, सिंगल पोल डबल थ्रो प्रकार का स्विच चाहिए टॉगल वाला, वो कोई बात नहीं जाएगा। कॉपर वायर और ये मांगी है, हुकअप वायर मांगी है बनाने के लिए, कॉपर मल्टी स्ट्रैंड केबल मांगा है, वायर स्ट्रिपर ये तार छीलने के लिए होता है। ये है कुल मिला के, है ना? ये डबल एंडेड, डीई का मतलब है डबल एंडेड स्पेनर सेट मांगा है, तो वो तो मोटर के कोई नट बोल्ट, क्योंकि मैंने बताया ना डिसमेंटल करने को कहेंगे, यानी पहले कहेंगे मोटर को खोलो, आर्मेचर बाहर निकालो, अब कहेंगे आर्मेचर वापस डालो, तो एंड कवर कसने पड़ेंगे ना, चाबी पाने तो चाहिएंगे, स्पिनर सेट की तो जरूरत पड़ेगी ना। बस तो फिर ये है आपका इतना सा, है ना? और ये देखो ये बैटरी 12 वोल्ट की 10 AH की बैटरी मांगी है, वो सोलर को चार्ज करने के लिए।
उन्होंने अलग-अलग लिखा है ना ताकि बच्चों को पकड़ में ना आए ये चीज़। सोलर से 12 वोल्ट बैटरी है ना ये वाली, 12 वोल्ट 10 एएच की बैटरी, इसको सोलर पैनल के साथ जोड़ना है। ये देखो ये रहा 12 वोल्ट का, ठीक है? और सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ इसको कनेक्ट करवाना है। ये देखो 12 वोल्ट का ये, है ना? 12 वोल्ट का सोलर पैनल, चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट का और ये यहाँ पे जो बैटरी है वो भी 12 वोल्ट की है। इसका मतलब सोलर पैनल से बैटरी को कनेक्ट करना और उसको चार्ज करवाना, ये प्रैक्टिकल। देखो भैया हम केवल इससे अंदाज़ा ही लगा सकते हैं और जितना जानते हैं उतना आप तक पहुँचा रहे हैं। अब आप हमसे अगर सहमत हो तो लाइक करके जाया करो प्लीज़, चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार। बाकी आप अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो क्योंकि मैंने जब 9 जुलाई वाली वीडियो डाली थी, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे मतलब अलग बात कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है, आप सहमत हो या नहीं हो, हम जितना जानते हैं उतना आप तक पहुँचा रहे हैं, हमारी तरफ से बेहतर देने का प्रयास करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। 10 जुलाई का जिनको प्रैक्टिकल देना है उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए। साथ में ऐप डाउनलोड करके फ्री वाले टेस्ट सेक्शंस हैं, टेस्ट अटेंड करो ताकि सीबीटी एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो और वहाँ अच्छे से पास हो जाओ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।